भाई उते सूरज को कोई रोक सकता नहीं है? रोक तो सकता उसी प्रकार का उसका बैराग होता है। है जी। बैराग है तो मान लिए इतना जल्दी आता नहीं, जी और किसी को बैराग आ गया तो वो किसी को रोकने से रुकेगा नहीं, चाहे वो कितनों परिवार में भरा हो, अपने कितनों उसका परिवार हो, जी। लेकिन वो नहीं रुक पाएगा, क्योंकि बैराग उसको आ गया। जंगल में योगी रहता, कभी रोता कभी हंसता, रोने कारण न हंसने कारण हर पल चैन बरसता। यहाँ पुण्य है तो जंगल में मंगल है। अगरबत्ती दो प्रकार के होते हैं, एक भगवान को बुलाने का होता है, एक मच्छर भगाने का होता है। जी। मच्छर भागते नहीं, भगवान आते नहीं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय दोस्तों हम लोग छत्तीसगढ़ के जंगल में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले, छिप करके तपस्या साधना करने वाले संत महात्मा का मैं खोज किया करता हूं, उनसे सत्संग लिया करता हूं, उनकी वीडियो बनाया करता हूं। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम लोग, आप इधर देख सकते हैं, नीचे खाई है और बहुत गहरी घाटी है। अब हम लोग इस घाटी में उतरना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़े बहुत रास्ते भी बनाए गए हैं और इस साइड में आप देख सकते हैं पीछे रोड है, हमारी गाड़ी खड़ी है इधर, और गाड़ी को हम लोग यहीं पर छोड़ करके, हमें पता चला है कि नीचे एक बहुत ही दिव्य महात्मा रह करके भजन साधना करते हैं। अब हम दोस्तों चलेंगे उनके दर्शन के लिए। आपको रास्ते भी हम दिखलाएंगे, महाराज जी का दर्शन भी करवाएंगे, और अगर संभव हो सकेगा तो हम सत्संग भी करवाएंगे। आइए। महाराज जी जय सिया राम। महाराज जी थोड़ी सी सेवा है, ये चने की भुजिया है महाराज जी। कंबल है प्रभु जी। दोस्तों देखें यहाँ पे महाराज जी भगवान की प्रतिमा को स्थापित किए हैं, और वृंदावन के प्रेमानंद महाराज जी की प्रतिमा को भी स्थापित किए हैं। 12 महीने रहता पानी को जी। और महाराज जी ये इस कुंड में हमेशा पानी रहता है? अच्छा, गर्मी में भी नहीं सूखता है? यहाँ पे दोस्तों देखें एक कुंड है, इसमें हमेशा पानी रहता है, चाहे कितनी भी गर्मी पड़े तो इसमें पानी हमेशा भरा ही रहता है। बड़ा सुंदर बनाए हैं महाराज जी इस स्थान को। आप पहले तो प्रभु जी आपको
हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों की तरफ से जी। सादर प्रणाम। हंसी। और भगवान, आप यहाँ कितने दिन से रहते हैं? यहाँ मेरे कोई 5 साल है प्रभु। 5 साल हो गए जी। हाँ। इसी स्थान पे रहते जी हैं? जी। और कहीं आना जाना भी होता है कि? आना जाना बहुत कम, ना के बराबर। जी आना जाना बहुत कम होता है। कहीं जैसे मान लीजिए कि कोई अच्छा वैसा जगह कोई कार्य हो रहा है, जी कोई बुला दिए जी तो पहुंच जाता हूँ वहाँ। जी। और बाकी वैसे जो है तो मेरा भ्रमण उर्मण कहीं नहीं है, भ्रमण नहीं होता। भ्रमण नहीं होता है। रहने वाले महाराज जी आप कहाँ के हैं? जी, मेरा ये शरीर जन्मभूमि नागपुर से है, छोटा नागपुर। नागपुर, ये छत्तीसगढ़ वाला नागपुर की? छत्तीसगढ़ वाला, अच्छा अच्छा। छत्तीसगढ़ नागपुर। जी। और शुभ नाम महाराज जी आपका? शुभ नाम मेरा श्री कौशल दास बाबा। जी। महाराज जी, कैसे यह संभव हो जाता है कि दुनिया से दूर, संसार से कट करके, भीड़ भाड़ से हट करके आज लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, भीड़ की तरफ भाग रहे हैं, चकाचौंध भरी दुनिया में जा रहे हैं, और हमारे संत महात्मा आज प्राचीन काल से जंगलों में, पहाड़ों में, इसी तरह से गुफाओं में रह करके तपस्या साधना करते हैं? कैसे अकेले रह पाते हैं महाराज जी? प्रभु, जो भगवान को पाना चाहता है तो संसार को छोड़ना पड़ता है। जी जो संसार को पाना चाहता है तो भगवान को छोड़ना पड़ता है। जंगल में योगी रहता, कभी रोता कभी हंसता, रोने कारण न हंसने कारण हर पल चैन बरसता। यहाँ पुण्य है तो जंगल में मंगल है। अगरबत्ती 2 प्रकार के होते हैं, एक भगवान को बुलाने का होता है, एक मच्छर भगाने का होता है। जी मच्छर भागते नहीं, भगवान आते नहीं, जी। क्योंकि दिल से पुकार होता नहीं। दिल से पुकार हो जाए वो पुकार खाली कभी नहीं जाता। ये स्थान में आने का कारण मेरे को जो जल कुंड है तो वहीं जल कुंड जो है सबने दिया। और उस समय पानी यहाँ बिल्कुल नहीं था, एक बूंद, कोई महीना पानी नहीं रहता था। जी तो मैं यहाँ पहुँचा और पत्थल वहीं पर लंबा वाला पत्थल था, जी। उस पत्थल पर अपना मैं झोली रखा, उस जगह पर मैं गया और जाके ऊपर देखा, नीचे देखा, अगल देखा, बगल देखा, कहीं भी पानी जल का दिखाई नहीं दिया, दर्शन ही नहीं हुआ। जी फिर जिस पत्थल पर मैं झोली अपना रखा था उसी पत्थल पर बैठ के 1 घंटा भजन किया हूँ। और भजन करने के बाद जो है तो मैं भगवान से ये प्रार्थना किया कि ठीक है प्रभु, जैसा मेरे को देखने में आया था वैसा मैं आके देख लिया, अब जल नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जी तो मैं वहाँ से यही सोचा, मैं कहा भगवान मैं प्रस्थान होना चाहता हूँ। जी तो मैं प्रस्थान होने के लिए मैं अपना झोली लेके उठा हूँ, 3 कदम जो है तो वहाँ से मैं चला हूँ और जो है तो वो पत्थल अभी तक साबित पड़ा हुआ है, उसको नहीं तोड़वाया हूँ। वहाँ कुंड के बगल में जो पत्थल है देखिए, जी जी। उसी पत्थर है। पत्थल का नीचे से मेढक आवाज किया। जी ये 3 बजे दिन की बात है, जून महीना। जी तो जब मैं मेढक का आवाज़ सुना तो मेरा आत्मा में यही आया कि नहीं, कहने का मतलब मेढक तो जरूर है लेकिन इसका अंश कुछ दूसरा है। जी फिर मैं वापस लौटा हूँ, झोली उसी पत्थल पर रखा हूँ, फिर उस जगह पर मैं गया हूँ तो मेरे को जल का, इतना जल का दर्शन हुआ है प्रभु। और जल को जो है तो मैं प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद में जो है तो मैं थोड़ा सा हाथ से ऐसे सोचा कि इसको देखूं खोद के किधर से जल आ रहा है। जी तो जैसे मैं खुदाई थोड़ा सा किया तो जल जो है, जो दर्शन हुआ था वो भी जल नीचे चला गया। जी मैं कहा प्रभु जल तो है लेकिन ऐसे में कैसे काम चलेगा, जो दर्शन हुआ वो भी जल नीचे चला गया। फिर जो है कुछ समय तक मैं वहीं पर बैठा था तो अंदर में जब मेरा नज़र गया तो अंदर में जल जो है कुछ डमा हुआ था, दिखाई पड़ा मेरे को। तो हाथ डाल के ऐसे रास्ते का जो कीचड़ था, कीचड़ को मैं निकाल के हाथों से बाहर ले आया, बाहर ले आया। इसके बाद जल चलना शुरू हुआ और जल अभी तक चल ही रहा है, बंद नहीं हुआ। जी। महाराज जी, रात को भी आप यहीं पे रहते हैं? जी, अभी जो है तो बरसात में के हिसाब से ये थोड़ा सा ऊर्जा जो बन जोड़ा था ये
जी तो गड़बड़ हो गया था, पता नहीं बैटरी में कोई गड़बड़ आ गया था, का इसका बल्ब बल्ब पे फ्यूज हो गया। जी मैं इसका नहीं अभी दिखा पाया हूँ। तो बीच में मैं दो चार दिन मान लीजिए कि नहीं था। जी और अब जो है तो टारस टारस से पहले भी काम मेरा चलता रहा। तीन तीन साल मैं यहाँ से कंटिन्यू कहीं नहीं गया। जी 3 साल जो है यहाँ मैं बिल्कुल बराबर, और यहीं पर मेरा बिस्तर लगता है। जी और यहाँ पर जो है तो देखिए, देखने के लिए बहुत प्रकार के जीव जंतु दिखाई देते हैं, दर्शन देते हैं। जी भालू वगैरह ये सब आ जाते हैं। एक दिन तो 9 बजे दिन भालू आ गया था, ये पत्थर पर यहीं पर। जी मैं यहाँ बैठ के चाय बना रहा था, 9 बजे दिन की बात है, भालू आके खड़ा हो गया। जी और भालू मेरे को देख रहा है, भालू को मैं देख रहा हूँ ना, भालू इधर उधर कहीं जा रहा है ना, मैं यहाँ से उठ रहा हूँ। जी तो एक चौपाई रामायण में मैं देखा था, तो उस चौपाई को मैं बोला जी हैं, जामवंत के वचन सुनाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। ये चौपाई में बोला। जी और इतना चौपाई बोलने के बाद में भालू अब जैसा भी सोचा होगा कि बाबा जो है धुनी के पास बैठा है, कहीं लक्कड़ उक्कड़ लेके दौड़ाए उड़ाए ना। जी तो भालू पीछे बेग हुआ, निकल गया, जी चला गया। फिर इसके बाद जो है मैं चाय वो अपना जो भी है बनाया। तो यहाँ देखिए, जानवर, बड़ा जानवर तो है ही नहीं है। जी जो भी है तो ये मान लीजिए कि भालुए वगैरह हैं, बाकी बड़ा जानवर बाघ वगैरह नहीं है। नहीं है। जी ये जंगल का शेर वगैरह लेकिन है। महाराज जी इस एरिया में जहाँ भी हमें पता चल रहा है, जी हर जगह ये बता रहे हैं लोग कि भालू यहाँ बहुत ज्यादा हैं। हाँ, भालू तो हैं प्रभु। जी हाँ, भालू हैं, यहाँ भालू हैं। देखिए, उसमें भी जैसा जिसका भाग रहता है वैसा ही दर्शन होता है। आपको जी बताऊं, वैसे जो है तो भालू यहाँ अंदर भी आ चुका है, कुंड के पास आ गया था एक दिन 3 बजे रात। जी उसको मैं देखा, फिर भी नहीं घबराया। अब क्या घबराना है, देखिए डर जो है, जिसको डर बोलते हैं, डर निकाला गया, महाराज निकल जी वो भी ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं जानते हैं। सब जानते भले हैं, वो सब जानवर जानते स्वरूप में है, सब जानते हैं, लेकिन वो सब जानते हैं। सब जानते हैं। वो भी तो संत के दर्शन करने आते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो अब सब जिसके जानते हैं। अंदर वो संतत्व तो देखेंगे, उनका दर्शन करेंगे। जी और जिनके अंदर कमियां होंगी, जी जो कुछ गलती करेगा, हाँ तो उन्हें वो अपना शिकार भी बना लेंगे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, उनका काम ही है। जी जिस प्रकार से भावना रहता है, वो लोग भी समझ जाते वो हैं सब समझते हैं। हम कि, भले ना उनको समझ पाए, लेकिन वो सब समझते वो हैं। सब समझ जाते हैं। अभी यहीं आपके छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रेंज में बहुत जगह पता चलता है। जी हम जाने की भी कोशिश करेंगे जी कि महाराज जी लोगों के पास भालू आते हैं, जी, वो आरती पूजा करते हैं तो भालू जंगल से निकल के चले आते हैं। चले आते हैं, चले आते ऐसी बहुत सी जगह यहाँ पे हैं। है। हाँ, और यहाँ जो है देखिए, चूहा, जिसको चूहा बोलते हैं, जी तो चूहा, मैं जैसे पूजा करता हूँ, पूजा किया, घंटी बजा, जी जो वहाँ चढ़ा रहता है चावल वगैरह जो भी है, जी वो अपना कहने का मतलब चुन लेते हैं पूरा चढ़ के। मेरे को चावल ववल साफ नहीं करना पड़ता है। जी और शाम को जैसे मैं भोजन बनाता हूँ, भोजन करता हूँ, तो मान लीजिए कि उनको अगर पहले नहीं दिया, तो चूहा जो है तो कहीं थाली में चढ़ जाएंगे, तो कहीं हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे। इस टाइप का चूहा है, और छोटा नहीं, बड़ा बड़ा चूहा। जी तो वो भी समझते हैं कि ये तो हमको धुतकारते तो है नहीं, जी जो भी रहता है वो दे देते हैं। तो उनका भी संतुष्टि है जी उनको। महाराज जी आपके बर्तन थोड़ा सा उधर दिखाइएगा, जहाँ आप भोजन प्रसाद करके आप बर्तन रखे हुए हैं। जी तो ये भोजन प्रसाद इसी धुने पर ही हाँ, तैयार हाँ होते हैं हाँ कि हाँ, कहीं और नहीं तैयार? नहीं, ये इसी धुनी से, जी इसी धुनी से जो भी भोजन प्रसाद है सब ये धुनी से होता है प्रभु। जी हाँ धुना हमेशा जलता रहता हाँ, है। धुनी जो है तो हमेशा चलता रहता है, जी रात और दिन बराबर। महाराज जी, हम जैसे गृहस्थ लोगों को जी जीवन कल्याण का कोई मार्ग बताएं आप, अपने अनुभव के आधार पे, शास्त्रों के आधार पे नहीं, अपने अनुभव के आधार पे बताएं। इसमें प्रभु अपना जीवन
जो सुरक्षित चाहता है। जी जैसे सतयुग में भागवत का महत्व था, जी त्रेता में यज्ञ का महत्व था, जी और द्वापर में पूजा पाठ का महत्व था। जी आज कलयुग चल रहा है, जी आज नाम जप का महत्व है प्रभु। जी आज जो है नाम जप का ही महत्व है। और जीवन कल्याण होने के लिए वही प्रकार से जो है तो जीवन कल्याण हो सकता है। आप जो है अपना जीवन कल्याण चाहते हैं तो उनका नाम जप चलना चाहिए, जी नाम जप होना चाहिए। नाम जप से भी से आपका कल्याण होगा। महाराज जी, ये नाम जप है क्या? नाम जप इसमें देखिए, जैसे आप अपना आराध्य देव जी जिसको समझ गए हैं जी कि इनका मैं पूजा करता हूँ, इनको मैं अपना भाव से, इनका पूजा भाव और टाइम से, समय से इनमें जो है तो मेरा मन लगा हुआ है, जी इस हिसाब से मैं इनका पूजा कर रहा हूँ। तो उसी हिसाब से जो है तो नाम जप, जैसे शंकर जी हो गए, जी राम जी हो गए, गणेश हो गए, बजरंग बली हो गए, जिनका नाम आपको रुचि लगे, जिनका नाम आपको हो सके, जी उनका आप नाम जप करिए। तो महाराज जी, नाम जप कैसे किया जाए, तरीका क्या है? नाम जप जो जिनका नाम आप जैसे नाम जप करेंगे, राम जी का नाम जप कर रहे हैं, जी श्री राम 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 श्री राम, ये राम जी का जाप। जी शंकर जी का जाप, ओम नमो शिवाय, 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 शंकर जी का। कृष्ण जी का, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 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 राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जी अब इसमें महाराज जी एक समस्या आती है जी कि नाम जप करते समय जी हम गृहस्थ बन करके पूछ रहे हैं आपसे, गृहस्थों के लिए ही पूछ रहे हैं। जी तो आदमी घर में है, नाम जप कर रहा है, या फिर कोई नौकरी में है, जी जी अपने किसी बिजनेस में है, जी तब तक उसे कोई फोन आता है कि यहाँ ये काम बिगड़ रहा है। जी घर में है जी तो समस्या आती है जी कि देखिए यहाँ पे खेत में नुकसान हो रहा है, जी तो कहीं कुछ समस्या आती है, हाँ। वहाँ ध्यान भंग हो जाता है, फिर नहीं, उसमें यह मन दूसरी तरफ घूम जाता है। देखिए ध्यान तो, अब आदमी भोजन नहीं करेगा तो उसमें भी तो है, जी हैं? अब तो जैसे महाराज जी आप यहाँ बैठे हैं, कंदरा में बैठे हुए हैं गुफा में, जी तो आपको तो सब कुछ छोड़ करके मन अपना लगा लिए हैं प्रभु के चरणों में। बिल्कुल, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बस 2 टाइम का भोजन मिल जाए बस और उसके बाद फिर भजन अपना करें, दूसरा कोई काम नहीं है। काम। लेकिन गृहस्थ जीवन में रह करके जी कैसे कोई करे? वहाँ तो तमाम जंजाल घेरे हुए हैं। देखिए, उसमें आपको ये होना है और आत्मा भाव ये बनाना है, जैसे मान लीजिए उस काम आपके पास कितनों काम आ जाए, पर उस समय जो है ना तो थोड़ा सा मान लीजिए कि हला मिस्टेक तो हो जाता है जी होने के लिए, जी पर उसमें क्या है कि आप ध्यान को फिर लगा सकते हैं उसमें, भगवान में, ऐसा बात नहीं है। जी आपको तो ये तो रहेगा ना कि ये भगवान का मैं नाम जप कर रहा हूँ, जी ये भगवान का जो है तो मैं आराधना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, ये भगवान में मेरा ध्यान लगा हुआ है। जी तो उसके लिए देखिए वो नहीं माना जाएगा ऐसा कि नहीं, कहने का मतलब ये भगवान का हमारा भजन छोड़ दिए, भजन नहीं करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो गलती हो गया सो हो गया,
लेकिन अब गलती नहीं होगा। पिछला गलती भगवान क्षमा करने के लिए तैयार हैं, पर उनका कहना है अब दोबारा नहीं होना चाहिए। तो क्या महाराज जी भगवान नाम जप से ही गलती को क्षमा करते हैं कि कोई और कारण नहीं, माध्यम है? नाम जप आप चलाइए निरंतर, हम्म, उसमें नाम जप, उसमें कोई ये नहीं है कि आप कहने का मतलब काम कर रहे हैं तो नाम जप छोड़ दीजिए। जी काम करेंगे, हाथ पांव चलाएंगे, जी मुख नहीं चलाना पड़ेगा काम में, जी तो उसमें जो है तो आप मुख से अपना नाम चलाते रहिए, जी अपना काम करते रहिए, जी तो आपका काम भी हो जाएगा और उनका जो है तो नाम जप भी हो जाएगा। जी महाराज जी, जैसे अपने जीवन में पूरे जीवन भर कोई बहुत सारी गलतियां सबसे होती हैं, जी छोटी जी बड़ी सबसे होती हैं, लेकिन बहुत से लोग अक्षम्य अपराध करते हैं। जी जैसे एक उदाहरण के लिए अगर ले लिया जाए कि पुलिस विभाग का कोई अधिकारी है जी या छोटा सिपाही ही हाँ है, हाँ दरोगा है, जो भी है, जी वह किसी थाने पे तैनात रहते हैं जी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी जेब भरने के लिए जी इतने बड़े बड़े अपराध कर देते हैं जी कि जो पीड़ित है हम्म, उसी को वो भी दंड दे देंगे, जी जो गलती करके आया है जी उससे पैसे के लोभ में पैसे ले करके जी उसको बचा देंगे। जी गरीब आदमी को अपने वर्दी के रौब में कहिए चाहे जैसे कहिए जी उसको वो प्रताड़ित करेंगे। जी तो कहा गया है कि गरीब का जो दर्द होता है उसके मन से, उसके दिल से जो आह निकलती है, पीड़ा निकलती है, वो सबसे बड़ा पाप है। वो इतने बड़े बड़े पाप करके बहुत से लोग हैं जो हत्या भी कर दे रहे हैं, जी इतने बड़े बड़े पाप करके, जी और उसके बाद बुढ़ापे में वो अधिकारी, वो कर्मचारी या किसान या जो कोई भी हो, जी चाहे जो जी पाप किया हो, जी और वो लास्ट में कहता है कि बहुत से ऐसे अपराधी हैं महाराज जी की कत्ल किए, डकैती किए जी और पुलिस के डर से भाग करके जंगल में जाके भजन करने लगे। जी वो भी एक साधु के वेश में हो गए, साधु बन जाते हैं। जी तो अगर वह भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, जी तो क्या भगवान उनके भजन से उनके पाप को मुक्त कर देंगे? देखिए, पाप जो जानने में होता है जी उसको तो भगवान नहीं करेंगे, जी जो अनजाने में हो गया जी उसको जरूर करेंगे। जी मर्डर होता है, ये मर्डर जो है तो ये तो जानकारी में होता है, जी, ये तो जान के हो रहा है। जान के हो रहा है। वही महाराज जी, फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ कि अपनी जेब भरने के लिए जी अगर किसी को सता करके, जी जैसे मान लीजिए गौ हत्या के लिए गाड़ी जा रही है, जी उससे 100 200 500 1000 रुपये लेकर के गाड़ी को छोड़ दे रहे हैं, जी और उनकी जिम्मेदारी है कि उसको रोका जाए, रोका जाए। जाने न दिया जाए, जी और वह गौ जा करके काटी जा रही, हत्या हो रहा है, जी तो उसके जिम्मेदार तो वो पुलिस वाले भी हुए। हाँ तो यह जो पाप कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, हाँ, तो क्या नाम जप करने से उनका पाप खत्म हो जाएगा? उस लाइन का जो नाम जप है जी उनके लिए, देखिए करने के लिए हला चोर भी भगवान का ही नाम लेके घर से निकलता है जी कि हमारा चोरी जो है, चोरी हमारा अच्छी हो जाए भगवान, जी तो हम ये चढ़ाएंगे, ये देंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, इस प्रकार सोचते हैं। लेकिन वो संजोग बस बचता है, एक न एक दिन किसी दिन तो वो पकड़ा ही जाता है, भगवान उसको बचाएंगे तो नहीं। वो बचने का संभावना ही नहीं है कि वो बच जी सके। आज मान लीजिए वो कोई भी गलत करके या कोई भी किसी को सता के, किसी को परेशान करके, जो देखिए भागवत प्राप्ति महात्मा हैं, जी उनको यदि अगर कोई दुख देगा तो वो स्वयं भोगेगा, जी क्योंकि ये वो भागवत प्राप्ति महात्मा हैं, उनको ये सब से कोई लेना देना नहीं। जी उनको जो है तो उनसे जाइए तो कोई भाव बना के जाइए, कोई अपना अच्छी बात जो है तो वहाँ पर पेश कीजिए। जी जैसे सत्संग है, जी सत्संग है तो सत्संग 7 साल सत्संग करेगा तो कहीं अगर उसको रंग चढ़ जाए तो बड़ी भाग की बात है, जी और कुसंग करेगा तो 7 मिनट में उसको रंग चढ़ जाएगा। तुरंत चढ़ जाएगा महाराज जी। कुसंग तो अपना रंग तुरंत दिखा देता है। हैं? जैसे सुंदर सफेदी लगी हो दीवार पे, जी एक छींटा अगर काला पड़ जाए जी तो वो दिखा देगा कि दीवार गंदी हो गई। गंदी होगी।
और उसको साफ करने में बहुत समय लग जाता है। साफ करने में समय लगेगा प्रभु, और फिर देखिए साफ करेंगे तो उसमें भी कहने का मतलब ये जानकारी हो जाएगा कि यहाँ पर कहने का हाँ, मतलब साफ किया गया है। साफ किया गया है। तो वही महाराज जी हमारा सवाल था कि क्या अगर इस तरह के अपराध लोग करते हैं जी और वह नाम जप करें जी। तो क्या भगवान उनको क्षमा कर दें? अभी भी हमारा सवाल वही है महाराज जी। नहीं नहीं, अच्छी बात है। देखिए मैं आपको यही बताया और अभी बता रहा हूँ, जी जाने में गलती हो जाने के बाद में भगवान क्षमा नहीं करते हैं, अनजाने में हो जाए तो क्षमा जी कर देते जी महाराज जी, यही हम भी जानते हैं हैं। कि अगर कोई जानबूझ के अपराध करता है वही तो वो चीज, चाहे जितना नाम जप कर ले, क्षमा नहीं होगा। क्षमा और नहीं। अगर यह कहा जाता है कि नाम जप से क्षमा हो जाता है हम्म, तो फिर एक सवाल महाराज जी भगवान के ऊपर भी उठ जाता है हाँ कि क्या भगवान हमारे इतने स्वार्थी हैं जी। कि अगर कोई पाप करके और नाम जप उनका कर ले, प्रेम उनसे बाद में लगा ले तो उसको माफ कर दें? नहीं। तो हमें तो नहीं लगता कि भगवान इतने स्वार्थी होंगे। देखिए दान जो है, दान कई प्रकार का होता है। जी ये 3 काम झटके वाले हैं। जी एक दान, दूसरा आत्महत्या, जी तीसरा वैराग। जी ये 3 काम जो है ये झटके वाले हैं। जी जैसे मान लीजिए कि जिसको अगर दान करना है, दान का जगह में वो पहुंच गया जी और दान चढ़ाने का उसका समय आ गया, जी पॉकेट पॉकेट में हाथ डाला, 5,000 का गड्डी निकल गया। जी अब फिर वहाँ पर वो देखेगा पैसा को कि क्या बताऊँ, मैं धंधे वाला आदमी या तो मैं ब्याजी कमाने वाला आदमी, अब इसको मैं दान कर देता हूँ, ये तो यही समय आते आते इसका मेरा ये दूना बन जाएगा इसमें, जी है ना। तो उसमें 1 रुपया वो दान नहीं करेगा, फिर उसको अंदर रख लेगा। जी आत्महत्या करने वाला है, पूरा तैयारी करके जो है अपने जगह पर पहुंचा, वो पहुंचने के बाद में जो है नीचे से ऊपर तक देखा, अब देखा और बोल रहा है जी कि मैं तो अभी 2 मिनट में निपट जाऊंगा, लेकिन मेरा बीवी बच्चों क्या होगा। जी अगर इतना उसके अंदर आ गया ना, इतना बात, जी तो जी, हत्या नहीं करेगा, हत्या नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। और जैसे रह गया बैराग, जिसको बैराग आ गया तो जैसे उगते सूरज को जी कोई रोकने वाले नहीं है, वैसे उसको भी कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं महाराज जी, अगर बैराग आ ही गया जी तो फिर उसे तो कोई बंधन रोक ही नहीं सकता वही है। मैं बोल रहा हूँ, जी जैसे भाई उगते सूरज को कोई रोक सकता नहीं है, रोक तो सकता उसी प्रकार का उसका बैराग होता है। है। जी बैराग है तो मान लिए इतना जल्दी आता नहीं, जी और किसी को बैराग आ गया तो वो किसी को रोकने से रुकेगा नहीं, चाहे वो कितनों परिवार में भरा हो, अपने कितनों उसका परिवार हो, जी लेकिन वो नहीं रुक पाएगा, क्योंकि बैराग उसको आ गया। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बड़ा अच्छा लगा आज आपका दर्शन मिला, और आपसे आग्रह है कि अपनी कृपा हमारे ऊपर और हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों के ऊपर, जी जी जो आपको इस समय वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जी, उनके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे भगवान। बिल्कुल बने रहेगा, काहे नहीं बनेगा। दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करना चाहेंगे और जी सतबीर भाई से कहेंगे कि एक बार खड़े होकर के थोड़ा इधर का दृश्य एक बार दिखलाइए जंगल का, कि कितना डरावना और कितना भयानक यहाँ का मंजर है, दृश्य है, जो देखने में ही बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है। और ऐसे जगह पर महाराज जी अकेले रह करके, बिना किसी आध्यात्मिक पावर के, बिना किसी शक्ति के, बिना भगवान की कृपा के, इस जगह पे कोई 1-2 घंटे के लिए दिन में भले आके बैठ जाए, वो भी छिप करके कहा जा सकता है कि बैठ सकता है। बाकी यहाँ अपना जीवन बिताना सबके बस की बात नहीं है। जी, ठीक है महाराज जी, धन्यवाद आपका। आशीर्वाद।